कृपया ध्यान दीजिए, जब हम मानसिक रूप से हताश होते हैं तब सामान्यतः प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। प्रियो, जब आपके ही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, आपके लोग ही आपको दुख देते हैं, जिनसे आप प्रेम किए आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करने से, तब आप मानसिक रूप से निराश होकर आपका प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता, घुटने टेकने का मन नहीं करता, प्रभु के पास आने का मन नहीं करता। मन में बहुत से विचार उठते हैं। इन विचारों में एक बहुत ही खतरनाक विचार है, अब जीने से क्या फायदा, मर जाने से अच्छा है। मैं सबको खो दिया हूं, सब कुछ खो दिया हूं, इसलिए मरने से अच्छा है। प्रियो, कृपया ध्यान दीजिए, आप जो दुख उठा रहे हैं उससे मेरा परमेश्वर महान है। आपकी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी है, वो आपसे दूर नहीं होगी, लेकिन मेरा प्रभु दूर ना कर सके ऐसी कोई भी समस्या इस दुनिया में एक भी नहीं है। दाऊद अपने जीवन में अचानक अपना सब कुछ खो दिया। तब तक सब कुछ था, कल तक उसके पास सब कुछ था, लेकिन आज सब खो दिया। ये दाऊद के जीवन में एक सूखा हुआ सीजन था। दाऊद को अपने जीवन में सूखेपन से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे समय से होकर आप में से कोई गुजर रहे हैं क्या? सूखा हुआ जीवन, कलियां दिखाई नहीं दे रही हैं, हरियाली बिल्कुल नहीं है, कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे सब खो दिए, जैसे सब कुछ खो दिए, जैसे कुछ भी नहीं है। सूखे हुए स्थिति में आज हमारे बीच कोई है क्या? तो फिर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सूखे हुए वृक्ष को देखिए, वो केवल थोड़े दिन ऐसे दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर वर्षा भेजता है, सूखे हुए वृक्ष को फिर से अंकुरित करता है, और उसके बाद कलियां लगती हैं, उसके बाद फूल लगते हैं, उसके बाद फलों को फलवंत करता है। कुछ महीनों के बाद उसी पेड़ के पास यदि आप जाकर देखेंगे तो आप चकित होंगे, ये क्या है? ये तो वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है। सूखे वृक्ष को हरा भरा कर पाने वाला महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आपके जीवन को हरा भरा क्यों ना कर पाएंगे? एक बार सोचें। परमेश्वर जिसने आपको अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, जिसने आपसे जान से भी ज्यादा प्रेम करके अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए बलिदान कर दिया, आपके जीवन को क्यों सूखने देगा? आपके जीवन को क्यों झड़ने देगा? दाऊद जब निराश हो रहा था, जब वो हताश हो रहा था, उस समय उसने क्या किया जानते हैं? सीधे परमेश्वर के पास गया, सीधे परमेश्वर के पास गया। एक और उसके आसपास के लोग ही दाऊद को पथराव करके मारने की जब कोशिश कर रहे थे, दाऊद सीधे परमेश्वर के पास गया। क्या किया देखेंगे, आइए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने, उसका एक परमेश्वर है, उसका एक शरण स्थान है, एक गढ़ है, परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, यपोत को मेरे पास ला। तब अब्यातार यपोत को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। यानी यहोवा के पास आकर, पिता, मेरे परिवार को जो लूट कर ले गए, मेरे शत्रुओं को क्या मैं पकड़ सकता हूं? क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उनसे जीत सकता हूं? क्या मैं अपने लोगों को वापस ला पाऊंगा? किससे पूछ रहा है? लॉयर से पूछ रहा है। बताइए, दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, पिता, क्या मैं अपने परिवार को फिर से पा सकता हूं? जिस शत्रु ने मेरे परिवार को मुझसे दूर किया है, उस शत्रु से मैं जय पा सकता हूं? प्रियो, दाऊद जाकर परमेश्वर से पूछ रहा है। दूर दूर तक उसकी समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। आज हमारे बीच कोई है क्या?
तीव्र समस्या में पड़कर दूर दूर तक समाधान दिखाई ना देकर निराश और हताश होकर अब मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, ऐसी स्थिति से कोई गुजर रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, दाऊद अपने जीवन में अचानक अपना सब कुछ खो दिया। दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। कब? जब वो निराश हुआ। कब? जब वो हताश हो गया। कब? जब व्याकुलता पीछा कर रही थी। क्या किया जानते हैं? मेरा एक परमेश्वर है, मेरी समस्या से महान है, मेरे जीवन की विपत्ति से भी बढ़कर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर मेरे पास है। मुझे क्यों निराश होना है? मुझे क्यों डरना है? जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो परमेश्वर मेरे साथ है। तो जिसने एक ही मार से गोलियत को मार गिराया, वो मेरे साथ है। तो मुझे क्यों डरना है? बिना डरे मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। नीति वचन 24:10 में हम देखते हैं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति में से गुजर रहे हैं क्या? निराश ना हो। हताश हो गए हैं क्या? शक्ति नहीं रहेगी। हाथ और पांव काम नहीं करेंगे, आप निष्क्रिय हो जाएंगे। हिम्मत रखिए। आज आपकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको विपरीत दिखाई दे रही हो, वो आपके लिए बहुत कठिन समस्या हो सकती है, लेकिन एक बात सत्य है, मेरे परमेश्वर से आपकी समस्या कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आपको क्या करना है मैं बताऊं क्या? हम में बहुत से लोग क्या गलती करते हैं बताऊं क्या? हम परमेश्वर को अपनी समस्याओं में से होकर देखते हैं। सच्चा विश्वासी क्या करता है जानते हैं? समस्या को परमेश्वर के द्वारा देखता है। ये जीवन की अद्भुत सच्चाई है। आपकी समस्या को परमेश्वर में होकर देखिए। दाऊद जब गोलियत को देखा, परमेश्वर में होकर गोलियत को देखा, तुम तलवार और भाले के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आ रहा हूं। दाऊद किस में होकर गोलियत को देखा? परमेश्वर में होकर देखा। इसलिए गोलियत कैसे दिखाई दिया? बहुत छोटा दिखाई दिया। प्रियो, फिर गोलियत कहता है, तुम लाठी लेकर आ रहे हो, क्या मैं कोई कुत्ता हूं? यानी इसका अर्थ क्या है जानते हैं? तुम्हें मारना है तो तलवार की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये गोफन काफी है, गोफन को लेकर आ गया। यानी इनडायरेक्ट कह रहा है, तुम्हें मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आ रहा हूं। इसलिए दाऊद जब समस्या को परमेश्वर में होकर देखा तो शत्रु को, दाऊद परमेश्वर में होकर देखा तो शत्रु छोटा दिखाई दिया। आसानी से शत्रु हार गया। शाऊल गोलियत के द्वारा परमेश्वर को देखने की कोशिश किया, परमेश्वर नहीं दिखा, इसीलिए डर गया। यानी समस्या को आगे रखकर नहीं देखना है। यह है समस्या। इस तरह परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? हथेली जितनी समस्या है, हथेली जितनी समस्या को मेरे आंखों के सामने रखकर मैं आपको देख सकता हूं क्या? आप में से कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? समस्या हथेली जितनी ही है, लेकिन उसे सामने रखा, इसलिए आप में से कोई मुझे नहीं दिख रहा है। इतने हजार लोग हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है कि मैं आप लोगों को समस्या को आगे रखकर देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप परमेश्वर को समस्या में होकर मत देखिए, समस्याओं को मेरे परमेश्वर में होकर देखिए। दाऊद उस दिन यही किया। समस्या आ गई, वो अपना सब कुछ खो दिया। दाऊद हियाव बांधा। किसे स्मरण करके? यहोवा को हियाव बांधकर, यहोवा, क्या मैं अपने लोगों को वापस ला सकूंगा? खोए हुए को क्या मैं वापस पा लूंगा? तो परमेश्वर ने क्या कहा? मुश्किल है, समय ठीक नहीं है। कहा क्या? फिर परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया देखेंगे। परमेश्वर के पास आकर पूछते हुए, पिता, मैंने जो अपने लोगों को खोया है क्या वापस पा सकता हूं?
जिस शत्रु ने मेरे लोगों को मुझसे दूर लेकर गया है, उस शत्रु को क्या मैं जीत सकता हूं? परमेश्वर के पास आकर पूछने से परमेश्वर ने क्या कहा? तू निश्चय। कितना अद्भुत है प्रियो उत्तर। तू निश्चय। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। प्रियो, एक परिवार के लोग हॉस्पिटल में अपने पुत्र को, जिससे बहुत प्रेम करते थे, भर्ती किए। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा 25 से लेकर 30 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए खर्च होंगे। परिवार के लोगों ने कहा, खर्च होने दीजिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर के पास आकर हाथ पांव जोड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, कृपया इनकी जान बचा लीजिए, बचा लीजिए। ऑपरेशन करना है जी, ऑपरेशन होते तक कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन होने के बाद 100% जान बच जाएगी क्या? प्रियो, जब वे पूछे, गारंटी नहीं है। ये क्या डॉक्टर साहब, 25 से 30 लाख ऑपरेशन के लिए खर्च होंगे, आपने कहा था। 25 से 30 लाख हम आपको देंगे, आवश्यकता पड़े तो 50 लाख भी हम आपको देंगे, जान बचा लीजिए। गारंटी नहीं है। आप करोड़ों रुपए के दवाइयां खिलाइए, इलाज कराइए, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये क्या डॉक्टर साहब, आपको तो 30 साल का अनुभव है ना, आप तो सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं, गारंटी के साथ इसकी जान बचा लेंगे, एक वचन दीजिए डॉक्टर। मैं ही नहीं, इस धरती में कोई भी डॉक्टर गारंटी के साथ ऑपरेशन को सफलता के साथ कर पाएंगे नहीं कह सकते। प्रिय, अनुभवी डॉक्टर हो या कितने भी महंगे ऑपरेशन को करें, गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन एक बात सत्य है, मेरे परमेश्वर के पास आकर अपनी समस्या को पूरे मन से कहेंगे तो 100% वो परमेश्वर उत्तर देगा। दाऊद अपना सब कुछ और अपने सारे लोगों को जब खो दिया, निराश हुए बिना, हताश हुए बिना, व्याकुल हुए बिना, सब तो चले गए, अब मैं जी कर क्या करूंगा, ये सोचे बिना हिम्मत रखा। किसे स्मरण करके? परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर यहोवा, क्या मैं अपने लोगों को वापस पा लूंगा? परमेश्वर ने कहा, निश्चय। कितना अद्भुत उत्तर है प्रियो। आप परमेश्वर के पास आकर अपनी समस्या बताइए, परमेश्वर के पास आकर अपने कष्ट को बताइए, परमेश्वर के पास आकर अपने दुख को बताइए। कभी भी परमेश्वर किसी से कहे हैं क्या? 50% चांसेस कहे हैं क्या? एनी टाइम किसी से भी परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करके उनकी सहायता मांगने से सहायता 50% चांसेस है, 70% चांसेस है। इस तरह कभी किसी से कहे हैं क्या? नहीं प्रियो, मेरे प्रभु के पास आकर जिस हाल में, उसी हाल में आकर आपकी समस्या और दुख को बताएंगे तो, और यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार आप जी रहे हैं तो, नॉट 50%, नॉट 70%, नॉट 90%, नॉट 99%, मेरा परमेश्वर आपको जवाब देगा तो 100% जवाब देगा। प्रियो, दाऊद उस वचन को पा लिया, निश्चय। तुम अपने सारे लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा बाइबल में नहीं है, हाँ, केवल पत्नी मिलेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे। कई बार डॉक्टर भी ऐसे ही कहते हैं। गर्भवती स्त्री को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं, डॉक्टर बाहर आकर, स्थिति ठीक नहीं है, पत्नी चाहिए या बच्चा चाहिए, सोच लीजिए। ये क्या है डॉक्टर साहब? पत्नी और बच्चे दोनों सही सलामत रहेंगे कहे थे ना, दोनों सुरक्षित रहे, हम सोचे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई एक बचेगा, या तो मां बचेगी या बच्चा बचेगा, दोनों को बचा पाना संभव नहीं है। प्रियो, कई बार
कितने ऐसे डॉक्टर इस बात को नहीं कहें, बताइए। लेकिन मेरा परमेश्वर उस दिन दाऊद से बात करते हुए, निश्चय तुम अपने सारे लोगों को तुम वापस पालोगे। केवल पत्नी मिलेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा। केवल बच्चे तुम्हें मिलेंगे, पत्नी तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं कहा। तुम अपने सारे लोगों को वापस पालोगे। इसका अर्थ जानते हैं? तुम खोए हुए सभी लोगों को वापस पालोगे। यानी अर्थ जानते हैं? खोए हुए को तुम संपूर्ण रूप से वापस पालोगे। कब जानते हैं? जब दाऊद के समान आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे। दाऊद पलिश्तियों को जीत सकता था, फिर भी परमेश्वर पर निर्भर हुआ। पिता, विजय दोगे क्या? हां, दूंगा। जब उसके चारों ओर के लोगों में भय छा गया था, फिर से परमेश्वर के पास जाकर, पिता हमारे लोग डर रहे हैं, हियाव बांधो, विजय दूंगा मैं। विजय दिया। जब दाऊद को मालूम चला शत्रु हमला करने वाला है, पिता परमेश्वर से कहा, मैं क्या करूं, भाग जाओ यहां से। दाऊद जो बार बार परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना किया करता था, उसे अपने जीवन में जब भयानक कष्टों में से होकर गुजरना पड़ा और उसका परिवार हमेशा के लिए उससे दूर हो गया ऐसे लग रहा था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। हियाव बांध कर परमेश्वर के पास आकर कह रहा है, पिता क्या मेरे लोगों को वापस लौटाओगे? परमेश्वर ने कहा, निश्चय, यानी 100% तुम अपने सारे लोगों को वापस पालोगे। उसके आगे आप पढ़िए, वो अपने लोगों को ही नहीं, उसे भविष्य में जो भोजन वस्तु चाहिए, उसे भविष्य के लिए आर्थिक जो धन चाहिए, उसे भविष्य के लिए जितना धन संपत्ति चाहिए, समृद्धि के साथ परमेश्वर दाऊद के साथ सारे लोगों को अनुग्रहित किया। अर्थ जानते हैं? दाऊद अपने परिवार के लोगों को मांगा था। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। दाऊद ने क्या मांगा? पत्नी और बच्चे मिलने से काफी है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है प्रियो, उनका नगर जला दिया गया है, उनके घर जला दिए गए हैं, खाने को उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए क्या किए जानते हैं? पढ़ेंगे, आइए। पहला शमूएल 30 अध्याय 17 वचन से, इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। प्रियो, उतना ही नहीं, बोनस भी मिला। देखिए क्या है बोनस। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि यह दाऊद की लूट है, कि यह दाऊद की लूट है। परमेश्वर बोनस भी दिया। अमालेकियों की सारी संपत्ति को दाऊद अपने साथ लाया। प्रिय भाई और बहनों, मांगने से बढ़कर समझ से परे अद्भुत रूप से हमारा परमेश्वर देता है। दाऊद जब सोचा कि मेरे सारे लोग मुझसे दूर हो गए हैं, ऐसे समय में हियाव छोड़े बिना जब परमेश्वर के पास आया, सूखे हुए जीवन को परमेश्वर ने क्या किया? फलवंत किया। हो गया मेरा काम, मेरे परिवार का काम। ऐसे सोचते समय परमेश्वर क्या किया? अद्भुत रूप से वापस लौटाया। आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरे लोग मुझसे दूर हो गए हैं, मेरी संपत्ति मुझसे दूर हो गई, मेरी आमदनी मुझसे दूर हो गई, मेरी नौकरी मुझसे दूर हो गई, मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। ऑफ कोर्स मेरी सास मुझसे दूर हो गई, ऐसा कोई सोचेगा नहीं ना।
ऐसी प्रार्थना कोई नहीं करेगा। मेरी बहू मुझसे दूर हो गई पिता। ऐसी प्रार्थना कोई सास नहीं करेगी। मेरी सास मुझसे दूर हो गई, कोई बहू भी नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो, प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, तुम मेरे पास आकर अपनी समस्याओं को बताओगे तो 100% निश्चय तुम्हारी आशा से बढ़कर, समझ से परे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे क्या? आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, युद्ध में विजय पाने के लिए दाऊद प्रार्थना किया, आने वाले खतरों से बचने के लिए दाऊद प्रार्थना किया, खोए हुए परिवार को वापस पाने के लिए दाऊद ने प्रार्थना किया। पिता, आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। दाऊद जब जब प्रार्थना किया, हर बार आप उत्तर दिए। आप जैसा उत्तर देने वाला जगत का उद्धार करता आपके अलावा और कौन है पिता? हम जो आप पर विश्वास करते, हमें अनाथ आप नहीं छोड़ेंगे, अकेले हमें नहीं छोड़ेंगे। पिता, आज जितने लोग अपने जीवन में जिसे खोकर आपकी सहायता को चाह रहे हैं, उसे अनुग्रहित कीजिए पिता। शायद आत्मिकता को खोए होंगे, शांति आनंद को खोए होंगे, स्वास्थ्य को खोए होंगे, शायद अपनी आर्थिक मजबूती को खोए होंगे, परिवार को खोए होंगे, कलीसिया को शायद खोए होंगे, गवाही को खोए होंगे। पिता, जिसे खोए हैं उसके विषय में आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं। अनुग्रहित कीजिए। आशा से बढ़कर, हमारे चाहत से बढ़कर, अद्भुत रूप से हमें देने वाले महान परमेश्वर हैं पिता। आपको धन्यवाद। विश्वास करके आपसे मांगने वाले हरेक के प्रार्थना को सुनकर आपके नाम की महिमा के लिए अद्भुत और उत्तम उत्तर को प्रदान कीजिए पिता। हमारी सोच और कल्पना से बढ़कर आशीषों को प्रदान कीजिए। ऐसे करने के लिए आप सक्षम हैं पिता। हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, हमारी आत्मिकता के कारण नहीं, आपकी भलाई के कारण, आपके महानता के कारण, आपके प्रेमी हृदय के कारण, आपके उदारता के कारण मुझे, हमें समृद्धि के साथ हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे आर्थिक आवश्यकताओं के लिए जो आशीषें आवश्यक हैं, आप अनुग्रहित करके आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।